जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। इसमें मैंने 56 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक। और छोटी सी वीडियो रहती है, आप अगर ना देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा पिछली भी वीडियो और ये वीडियो, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए, जो काजीरंगा जाना जाता है वो गैंडों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गैंडों के लिए। ये है कहाँ? तो असम में है। कहाँ है? असम में है। ये भी याद रखिए कि असम में है। और किसके लिए जाना था? गैंडों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो देखिए, जो नल सरोवर है ना वो गुजरात में है। कहाँ है? नल सरोवर गुजरात में पक्षी अभयारण्य है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो जो चंद्रप्रभा है ना अपने यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, इसमें केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नहीं आता। बाकी सभी कान्हा, किसली और रणथंभौर, जिम कॉर्बेट ये सभी आते हैं, ठीक। और देखिए, आपको भी पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बुक्सा जो है बिहार में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखिए, इसे याद कैसे करें। बुक्सा, बुक्सा को उलट के बक्सा, तो बक्सा हमेशा कहाँ होगा? बंगले में होगा, यानी बंगला से बंगाल हो जाएगा, ठीक। बक्सा कहाँ होगा? बंगले में, तो बंगला से बंगाल हो जाएगा। बाकी दम्फा कहाँ है? मिजोरम में है। नामेरी कहाँ? असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। तो देखिए, कौन सा मैंने बताया? डंपा। कौन सा? डंपा या दंपा, ये जो है मिजोरम में। बुक्सा बंगाल में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, पेरियार कहाँ? केरल में। मैंने एक पेरियार बांध भी आपको बताया था कि मतलब जो है कावेरी नदी पर है केरल में पेरियार बांध। बताया था कि नहीं? नहीं, कावेरी नदी पेरियार नदी पर ही थी और जो है कहाँ थी? केरल में थी। मैंने बांध वाले ट्रिक में बताया था। तो देखिए, कैसे याद करेंगे। यार जो है कल मिलना, कल मिलना, ठीक। तो मतलब ऐसे रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। पेरियार से यार, केरल से कल, यानी यार कल मिलना, ठीक। इस तरह थोड़ा रिलेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है। तो सरिस्का यानी जो है राजस्थान में। तो जो राजा का स्थान होता है वो रिस्क का होता है। किसका होता है? रिस्क का। यानी उस पर कब मतलब कोई आत्महत्या करके बैठ जाए या कोई मार दे, किसी को मार के मतलब बैठ जाए, तो वो रिस्क वाला होता है। इसलिए मतलब जो है राजा होते वो चौकन्ने टाइप के होते थे प्राचीन काल में, ठीक। यानी वो सब देखते थे इधर उधर। तो मतलब इस तरह रिलेट कर सकते हैं अपना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना वो असम में है। कहाँ है? असम में। मैंने पहले बताया था। और ये राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है। ये किसके लिए फेमस? तो पहला क्वेश्चन था गैंडा के लिए। किसके लिए? गैंडों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडा। आगे बढ़ते हैं। अगला है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। तो देखिए, ये जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है। तो नंदा देवी जो जीव मंडल है वो उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। मानस कहाँ है? तो मानस पशु विहार जो है असम में है। कहाँ है? मानस, रामेरी, दिहिंग पटकई, डिब्रू सखोवा, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, ठीक। देखिए, ये जो हम मतलब अभी जो नामेरी, डिब्रू सखोवा, ये सारे जो हम बताएंगे वो सब ट्रिक से बताएंगे। किससे बताएंगे? ट्रिक से। लेकिन वो मतलब जो है राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक होगी वो दूसरी मतलब वीडियो में आएगी। 2 वीडियो उसकी बनेंगी, पार्ट 1 पार्ट 2, 10-10 मिनट की। 20 मिनट में आपके पूरे राष्ट्रीय उद्यान मतलब जिस राज्य में जितने राष्ट्रीय उद्यान होंगे सारे ट्रिक से हम देख लेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नामदफा वन्यजीव अभयारण्य। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है या वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया। बक्सा कहाँ रखेंगे? बंगले में, बंगला से बंगाल। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है ना वो कौन सा राष्ट्रीय? मन्नार की खाड़ी है। आगे है
देखिए भितरकनिका कहाँ है, तो भितरकनिका जो है ये है मतलब उड़ीसा में है, ठीक। भितरकनिका सिमलीपाल और मतलब जो है भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में। अभी इसे याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, देखिए उड़ीसा जो है, उड़ीसा यानी जो दिशा है ना, वो दिशा यानी दिशा कोई लड़की है, मान लीजिए उड़ीसा का दिशा लीजिए, दिशा भीतर ही भीतर सिम लेके बात करती है, सिमलीपाल यानी सिम लेके, सिमलीपाल यानी सिम लेकर भीतर ही भीतर बात करती है, ठीक। भितरकनिका। आगे बढ़ते हैं। अगला कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, गैंडे के लिए फेमस है। अगला है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा। कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य या भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए जो रणथंभौर है ना, वो कहाँ है, राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में, और बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है, तो देखिए जो समुद्री पार्क घोषित किया है ना, वो किया है कच्छ की खाड़ी को। किसे किया है, कच्छ की खाड़ी को। अगला है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुत फेमस ये कच्छ का रण है जहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में सीधा से पूछा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो स्थित है ना, वो स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण, तो पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए इसमें कौन सा अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है पेरियार, और है कहाँ, केरल में है। कहाँ है, केरल में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में है। अगला है कि महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए हमें और पता है कि नहीं पता है, इससे हमें नहीं मतलब, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ये पिछला क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और वो मतलब वहाँ पर मैंने कराया है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, भारत का प्रथम तितली उद्यान, तो देखिए भारत का प्रथम जो तितली उद्यान है ना, वो कहाँ, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता है, सर इसका अलवर में दिया है, ठीक। अगला है वाल्मीकि हजारीबाग में, पेंच नागपुर में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, तो देखिए इसमें कौन सा मतलब सही नहीं बैठता है, तो देखिए वाल्मीकि जो है नहीं बैठता है, ठीक। हजारीबाग दिया है, जबकि हजारीबाग ना होगा, तो ये मतलब सही नहीं बैठता है। आगे बढ़ता सर इसका अलवर, पेंच नागपुर, नागार्जुन सागर बांध श्रीशैलम, ये बैठता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, तो इसमें कौन सा है, केबुल लाम जाओ है। कौन सा है, केबुल लाम जाओ, संघाई हिरन यही पाया जाता है। अगला है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, बांदीपुर, तो बांदीपुर कर्नाटक में है। देखिए बंदी नाटक करती है, क्या करती है, बंदी नाटक करती है, तो बंदी से बांदी हो गया और नाटक से कर्नाटक हो गया, ठीक। किसी की बंदी है वो नाटक करती है, तो बंदी से बांदीपुर और नाटक से कर्नाटक, ठीक, याद हो गया हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, तो इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देखिए 2 बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, तो जो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं वो देखिए एग्जामिनर क्या है मतलब उसके मतलब लॉजिक को समझो, क्योंकि क्वेश्चन कितने भी होंगे, अगर मतलब 50 क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स होते हैं वो ज़्यादा नए होते हैं बस, बाकी तुम देखोगे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, घूम फिर के आते रहते हैं। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर मतलब सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो इसमें जो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है ना, वो इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है,
तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है तो पेरियार नहीं है, क्योंकि पेरियार जो हाथी के लिए, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है, यूपी में पीलीभीत। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, उत्तराखंड। बाकी जो है पेरियार जो है ये जो है जंगली, ये भी हाथी के लिए फेमस है, जंगली हाथी या हाथी उसके लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। कौन है इसमें जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो देखिए जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है ना, वो जो है इसमें से अगर ऑप्शन में देखें तो असम में जो नहीं है, सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार में। ठीक, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, ये सही है। ठीक, गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसमें जो है दाचिंगम हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दाचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। दाचिंगम या दाचीग्राम का हो तो ये जो है मतलब स्थित कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सरिस्का, तो देखिए रिस्क होता है राजा के स्थान पर यानी राजस्थान। 3 बार क्वेश्चन पूछा है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। तो इसमें जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, जिम कॉर्बेट जिसे कहते हैं। में भी जो है 1936 के आसपास बना है, देख लीजिएगा। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, यानी इसमें कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हाथी पाया जाता है। तो देखिए काजीरंगा में तो गैंडा पाया जाता है, दुधवा में शेर पाया जाता है, तो ये दोनों तो काट दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें बचा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। तो नागरहोल होगा, कौन सा होगा, नागरहोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए नागार्जुन है। कौन सा है, नागार्जुन। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है नागार्जुन सागर बांध है, वही है नागार्जुन अभ्यारण्य। आगे बढ़ते। अगला कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है। तो देखिए ये अंडमान निकोबार में है, लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ, जैसलमेर में। आगे बढ़ते। दाचिमग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दाचिग्राम में क्या पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ। ठीक, देखिए ये भी 2-3 बार पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दंपा, ये भी देखो रिपीट है। तो दंपा कहाँ है, ये दंपा जो है मिजोरम में है। कहाँ है, मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है। किसके लिए प्राकृतिक आवास है। तो देखिए जो प्राकृतिक आवास है ना, एशियाई हाथी का है। किसका है, एशियाई हाथी का है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यानी राइनो मतलब एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा है। ठीक, राइनो मतलब होता है गैंडा, तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है काजीरंगा होता है। और देखिए अभयारण्य जो होता है ना, ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है, ये इसका वर्जन सही है। ठीक, और इसका वर्जन जो ये होता है ना, ये अभयारण्य, ये गलत होता है। ठीक, याद रखिएगा, ये नहीं होगा, यानी पूरा भा होगा, इसमें आधा भा दिया है, जिसमें आधा भा होगा वो नहीं होगा। ठीक, तो याद रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।